बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आलू मटर पुलाव, जो कि इंतहाई लजीज और मज़ेदार रेसिपी है। तो दोस्तों, बिला टाइम को ज़ाया किए हुए चलते हैं रेसिपी के जानिब। तो सबसे पहले हमें 1 किलो से कुछ कम चावल हमने लिए, आधा किलो हमने मटर लिए और इसी तरह आधा किलो हमने प्याज लिया है, 4 अदद हमने आलू लिए प्याज लिए हैं और बाकी जो है 1.5 कप हमने इसमें ऑयल डाला है। तो चलते हैं रेसिपी के जानिब। तो दोस्तों, अभी हम लेते हैं 1.5 कप हमने ऑयल लिए, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने 4 अदद प्याज लिए। प्याज को आप इस तरह से जो है बारीक बारीक आप काट सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने इसमें कुछ कड़ी पत्ते और कुछ बाकी जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। इसमें 4 अदद हमने जो लौंग लिए, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, दालचीनी, कड़ी पत्ते और 8 से 10 अदद काली मिर्ची। तो सबसे पहले हम इसको घी में जो है वो भूनेंगे। तो दोस्तों, इसमें आधा चम्मच हमने साबुत ज़ीरा लिया। प्लेन को थोड़ा सा हाई करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो हमने 4 अदद प्याज लिए थे इस तरह बारीक कटे हुए वो डालेंगे। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो दोस्तों, प्याज हमारा कुछ अभी ब्राउन हो गया, लेकिन अभी मज़ीद हमने इसको 1 मिनट तक मज़ीद इसको भूनना है, ताकि जो है इसका कलर जो है बिरयानी में फिर सही नज़र आए। तो दोस्तों, इसी के साथ 4 अदद हमने टमाटर लिए। टमाटर को हमने बारीक बारीक काटना है। इससे ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। दोस्तों, इसी के साथ हम 1 अदद जो है इसमें लहसुन और 1 चम्मच जो है हमने इसमें अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। इसमें अभी हम कुछ खड़े मसाले जो हैं उसमें 1 टेबल स्पून हमने हरा पिसा हुआ धनिया और आधा चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 1 टेबल स्पून जो है हमने इसमें जो चावल का जो मसाला है वो ऐड किया और बाकी कश्मीरी मिर्च और 1.5 चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया।
इसके साथ ही हम इसमें जो 4 अदर टमाटर हमने काटे थे वो इसमें ऐड करेंगे। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसी के साथ कुछ हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो इसमें लगने जाए। तो दोस्तों 4 से 5 मिनट तक हम इसको मज़ीद भूनेंगे टमाटर को, उसके बाद चावल इसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ टमाटर हमारा जो है वो गल चुका है। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह दोस्तों ये बिरयानी आप खाओगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसी के साथ हमने जो आधा किलो मटर लिया था वो इसमें ऐड करेंगे। 4 से 5 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो दोस्तों 5 से 10 मिनट के बाद मटर हमारा भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो आधा किलो या 5-6 आदत आलू जो थे वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। मटर थोड़ा सख्त होते हैं, इस वजह से मटर हमने पहले इसमें ऐड किया था, तो आलू जो है बाद में इसमें ऐड कर रहे हैं। इंशाल्लाह दोस्तों आपको लुक तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, बाकी इंशाल्लाह जब आप खाएंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। ज़बरदस्त पुलाव है, इंशाल्लाह आप खाओगे तो याद करोगे इंशाल्लाह। अब हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट तक इसको भूनेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मटर और आलू हमारा जो है भून चुका है। अब हम इसमें जितना हमने चावल लिया था उसी हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। दोस्तों 5 से 6 मिनट के बाद जब इसमें उबाल आएगा तो उसके बाद हम इसमें जो है वो चावल ऐड करेंगे। तो मज़ीद थोड़ा उबाल आने तो इंशाल्लाह इसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जी तो दोस्तों मटर और आलू हमारा जो है भुन चुका है, आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो चावल हमने भिगो के रखे थे। ये आपने 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले आपने इसको भिगो के पानी में रखना है। चावल दोस्तों हमने बासमती चावल लिए थे, आप चाहो तो दूसरे चावल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह चम्मच की मदद से आपने इसको थोड़ा हिला के रखना है ताकि सही उसमें मेल्ट हो जाए। अब हमने मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट तक मज़ीद इसको रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ जब आपको नज़र आए कि चावलों में थोड़ा सा उबाल आ चुका है तो आप इसको एक दफ़ा उसमें चम्मच ज़रूर चला लीजिए ताकि जो इसमें सब्जियां वगैरह ऊपर नीचे हो जाए। तो दोस्तों
आप कहाँ से देख रहे हैं उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर देख लीजिए, लिख लीजिए और मुझे भी बता दीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा इससे थोड़ा सा जो है वो हौसला अफजाई होगी। तो इसको अभी मज़ीद 5 से 10 मिनट तक और रखेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा आलू मटर पुलाव जो है पक चुका है। इसको अब हम जो है 5 से 10 मिनट के लिए जो है इसको दम पे रखेंगे। आप देख सकते हो अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। अभी हम इसको 5 से 10 मिनट तक दम पे रखेंगे। जी तो दोस्तों फाइनली अब बिरयानी हमारी जो है वो दम हो चुकी है। तो फ्लेम को करते हैं बंद। वेरी गुड, वेरी नाइस, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह खाने में भी आपको मज़ा आएगा। तो अब इसको करते हैं डिश आउट। तो दोस्तों आप करते हैं इसको डिश आउट। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आपको खाने में भी बड़ा मज़ा आएगा। आलू भी हमारा पक चुका है और इसके अंदर जो मटर के दाने हैं वो भी पक चुके हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। दोस्तों इस तरह जिस तरह आपको कलर इसका खूबसूरत नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह आपको इसका जायका भी ज़बरदस्त नज़र आएगा। तो इसको